तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड पार्ट है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ा था। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्काउंट का एक्चुअल जो फार्मूला होता है या मीनिंग क्या होता है। डिस्काउंट होता है जैसे कोई मार्केट प्राइस दिया गया हो या मार्क प्राइस हो। जैसे हमारे पास एक लिस्ट प्राइस है, ठीक है, किसी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। तो जैसे हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स में से किसी का कोई प्राइस है, किसी का कुछ प्राइस है, ठीक है। तो मतलब ये अलग अलग प्राइस है और हमारे पास क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे मार्क प्राइस। ठीक है, जो हमारे पास आर्टिकल की लिस्ट है उनका रेट क्या क्या है वो ये है। और बेचने का क्या है, बेचने का हमारे पास इन्हीं आर्टिकल्स का जो आएगा वो आएगा। सपोज 300 है, 250 है, 90 है, 100 है, 110। तो ये जो बेचने का हमारा प्राइस है दैट इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जब भी आपको डिस्काउंट के बारे में पूछा जाए तो डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पर फर्स्ट हमारा आर्टिकल है, उसकी जो कॉस्ट है दैट इज 450। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस में उसका रेट कितना है 300। तो दैट मींस 450 माइनस 300, तो 150 जो होगा दिस इज आवर डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा डिस्काउंट का फार्मूला था। ठीक है, अब हम लोग सेकंड देखते हैं, वो हमारे पास आता है मार्क सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और सेकंड में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सेकंड फार्मूले में हमारे पास जो आता है वो फार्मूला है सेलिंग प्राइस का। ठीक है, सेलिंग प्राइस में जब हमारे पास मार्क प्राइस भी दिया गया हो तो डिस्काउंट भी दिया गया हो, मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट भी दिया गया हो, तब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपने फार्मूला याद रखना है। सेलिंग प्राइस का फार्मूला आता है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला तब आएगा जब हमारे पास मार्क प्राइस भी दिया गया हो और रेट ऑफ डिस्काउंट भी दिया गया हो। उस केस में आप लोग सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है। ठीक है, तो तीसरा फार्मूला हमारे पास जो आता है डिस्काउंट के केस में। ठीक है, डिस्काउंट के केस में जो तीसरा फार्मूला आएगा दैट इज, हमने मार्क प्राइस कैसे निकालते हैं कि अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस भी दिया गया हो तो रेट ऑफ डिस्काउंट भी दिया गया हो और हमने क्या निकालना है मार्क प्राइस। तो आपने सीधा देखना है, मार्क प्राइस को अपनी जगह रहने दो। मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट। तो ये हमारे पास फार्मूले हैं। ये सेकंड आ गया। सेकंड में आपने सेलिंग प्राइस निकालना है और फर्स्ट वाला जो आपका था डिस्काउंट जो होता है दैट इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट के केस में आपने ये तीन फार्मूले याद रखने हैं।
प्रॉफिट और लॉस के केस में मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, और ये हमारा सेकंड पार्ट आता है दैट इज बेस्ड ऑन डिस्काउंट। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अ डीलर ऑफर्स 20% डिस्काउंट। डीलर कौन सा हो गया कि जैसे किसी स्टोर है, कोई शोरूम है, वहां पे हमें 20% जो है डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 216। आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से समझना है। अगर क्वेश्चन को समझ गए तो आपका आंसर जो है वो इजी हो जाएगा, मतलब आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो आपके पास आता है डिस्काउंट, दैट इज रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट इक्वल टू 20%। ठीक है बच्चा, उसके बाद आता है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 216। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 216। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस। ठीक है, अब मार्क प्राइस निकालने का फार्मूला क्या था आपके पास, मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, या आप इसमें वो वाला फार्मूला लगा सकते हो जिसमें आप मार्क प्राइस को दूसरी साइड ले सकते हो। जैसे आपका सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। अब देखो बच्चा, आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन था दैट इज 216। आपके पास ये जो 100 होगा ये दूसरी साइड आ जाएगा, इक्वल टू के इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो भी टर्म आपके डिवाइड में होगी, ठीक है, डिवाइड में इक्वल टू के अगर दूसरी साइड आएगा दैट मींस कि जब दूसरी साइड एक और साइड लाएंगे कि इधर से उठा के इस साइड लाएंगे तो वो जो डिवाइड वाला है दैट इज चेंज इनटू मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 216 मल्टीप्लाई बाय 100 मार्क प्राइस, मैं यहां पे थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, यहां पे मार्क प्राइस है और मैंने एमपी लिख दिया उसको। ठीक है, तो मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट दैट इज 20। ठीक है, तो अब मार्क प्राइस को यही पे रहने दो, मल्टीप्लाई वाला सारा उठा के इस साइड ले जाओ। तो 216 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 में से 20 के तो 80 इक्वल टू मार्क प्राइस। ठीक है, तो अब यहां से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जाए 2 5 जा 10। ठीक है, तो आपके पास देखो 216 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4, तो आप 4 से डिवाइड करते हो, 4 1 जा 4 5 जा 20, तो 4 4 जा 60, तो दैट इज 54 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 2 27। तो हमारे पास जो फाइनल आएगा दैट इज 270। ठीक है, हमारे पास मार्क प्राइस 270 है। तो आपने ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, जब भी आपको डिस्काउंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि उसमें 20% है 10% है, मतलब डिस्काउंट का नाम है या नहीं है। जब भी आपको आर्टिकल दिया जाएगा तो आपने ये चीज चेक करनी है। ठीक है, तो 20% डिस्काउंट का जब आप चेक करोगे इसमें आपको पता लग जाएगा कि आपको रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन दिया है। फिर आपने ये चीज चेक करनी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है या मार्क प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, मार्क प्राइस होगा तो आपको जो थर्ड फार्मूला कराया था वो आपने करना है। तो ये चीजें आपने चेक करनी है कि जब भी आपको डिस्काउंट के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपने 3 फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट के
अगर बेस पे कोई क्वेश्चन आता है तो भी आपने 3 फार्मूले याद करने हैं, लॉस के बेस पे भी आपने 3 फार्मूले याद करने हैं। टोटल आपको मैंने कितने फार्मूलास कराए? 9 फार्मूला। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 9 formulas you have to do maximum number of questions so that you can qualify for the Sainik School or JNP entrance exam। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर का होगा, दैट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, चलो थैंक यू।